हाँ जी बच्चों, तो अभी हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है बेसिकली जर्नल को देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप सब बच्चों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाया था, क्या आप लोगों को समझ आया? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट हमारे पास कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। या वैसे देखा जाए तो 2 तरीके का होगा, एक पर्सनल और दूसरा क्या होगा? इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट फिर क्या होता है? 3 तरीके का बन जाता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रियल बनेगा या फिर नॉमिनल। रियल अकाउंट किस चीज से कनेक्टेड रहता है? हमारी एसेट से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। और नॉमिनल अकाउंट किस चीज से कनेक्टेड रहता है? आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यूज, इन सब से क्या रहता है? वो बेसिकली कनेक्टेड रहता है। समझ में आई बात ये नहीं? और पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, राम श्याम सीता गीता संजय संदीप, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन, जिनका जन्म है, जिनकी मृत्यु है। आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक है, कंपनी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी एलएलपी है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं? बेसिकली वो अकाउंट विच रिप्रेजेंट टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन। जैसे कैपिटल अकाउंट है, अगर किताब इधर देख लो मेरी तरफ, जैसे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट किसको शो रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। या ट्राइंग्स अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। तो पर्सनल अकाउंट है। वैसी सैलरी है, सैलरी तो हमारा एक्सपेंसेस है, बट अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्हें सैलरी नहीं मिली है। आउटस्टैंडिंग वेजेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको वेजेस नहीं मिली। तो अगर किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम के सामने कौन सा वर्ड आ जाए? एक्रूड वर्ड आ जाए या फिर आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए, तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैं आप सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फीस तो मेरी रिवेन्यू है, लेकिन मैं बोलूं एक्रूड फीस, क्या है? एक्रूड फीस। तो एक्रूड फीस किसी एक बच्चे की तरफ ध्यान ले जाएगी, क्योंकि जो कमा ली लेकिन मिली नहीं है। फीस की बात कर रहा हूं तो सब पे है, मुझे किसी इंडिविजुअली, मैं बोल रहा हूँ बच्चों अपनी फीस सबमिट कराना, तो मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। तो वो मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ एक्रूड फीस है, अगर मैं क्या कह रहा हूँ? एक्रूड फीस, तो मेरी 2-4 बच्चों पे ध्यान जाएगी जिन्होंने फीस सबमिट नहीं करी। समझ आया नहीं है? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगी, वो तो कौन सा अकाउंट बनेंगे? नॉमिनल। लेकिन अगर एक्सपेंसेस के सामने आउटस्टैंडिंग आ गया या फिर प्रीपेड आ गया, एक्रूड आ गया इनकम के सामने, या एडवांस आ गया, वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जवाब दो बेटा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हुआ? फटाफट बताओ। अभी आपके सामने रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कोई पर्सन अगर बिजनेस से कोई चीज रिसीव करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कोई पर्सन अगर बिजनेस को कोई चीज देगा तो हम उसको क्या करें? क्रेडिट करें। जवाब दो बेटा। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो आपकी बुक्स में सब कुछ गिवन है, बिल्कुल समराइज मैनर में है। तो देखो, पर्सनल अकाउंट में सारे के सारे पर्सन बताए, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आर्टिफिशियल, ठीक है, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट, सेल, परचेज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिप्रेजेंट एम्प्लॉय। कैपिटल, रिप्रेजेंट ओनर। तो इन तीनों का पर्सनल का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए जब कभी आप सामान बेच रहे हो राम को, इधर देख लीजिए, सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम क्या है यहाँ पर? राम एक रिसीवर है। आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो राम को पकड़ा तो राम क्या हो गया? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए हम राम को डेबिट करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला गया, साइंस भी बोला गया, क्योंकि अकाउंटिंग में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है व्हिच वी हैव टू फॉलो। समझ में आया नहीं है? तो क्रेडिट द गिवर, श्याम ने हमें पैसे दिए, तो क्रेडिट द गिवर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब किसी ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम आ गया तो श्याम क्रेडिट है, श्याम को पकड़िए। श्याम क्या है? गिवर है यहाँ पर। और अगर गिवर होगा कोई पर्सन तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बातें नहीं है? तो इन सब चीजों का आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। आपको डिटेल का देखना है तो मेरी बच्चों एक प्लेलिस्ट है, अकाउंट्स, 11th अकाउंट्स, टीटीएस, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में मिल जाएंगे। रियल अकाउंट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट एसेट्स है। और रूल क्या है बच्चों बताओ? एसेट्स में टेंजिबल भी आएंगे और इनटेंजिबल भी। समझ आया? और रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। यानी कि रियल अकाउंट एसेट्स पे लगेगा। जब आपको पेपर में जमा का सवाल दिखेगा तो जमा लगाओगे, घटा के दिखेगा तो घटा, मिक्सअप आ गया तो बोर्ड मस्त लगाओगे। फिर समझ आई बातें नहीं? तो जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें पर्सनल अकाउंट भी लग सकता है, रियल भी लग सकता है, नॉमिनल भी, ये डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश सब आ जाएगा
गुडविल वगैरह, पेटेंट्स, कॉपीराइट सब आए, लेकिन डेटर नहीं आएंगे, क्योंकि डेटर क्या होते हैं, कोई पर्सन होते हैं। डेटर क्या होते हैं, कोई पर्सन, और पर्सन है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, पर्सन। ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा होता है, आप ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा, वो इंटरव्यू में पूछेगा कि डेटर बताओ कौन से अकाउंट में आएगा, और जब आप इंटरव्यू में होच पोच हो जाओगे एकदम से, अच्छा डेटर तो हमारी एसेट्स है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट है, गलत हो जाएगा, क्योंकि डेटर रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, या तो मुझे किसी कंपनी को उधार सामान दिया होगा मैंने, या किसी व्यक्ति को उधार सामान दिया होगा, मुझे उससे पैसे लेने थे। डेटर रिप्रेजेंट टू अ पर्सन, तो डेटर पर्सनल अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में जाओगे, कौन से अप्रोच में, मॉडर्न, फिर मॉडर्न में तो अलग ही क्लासिफिकेशन, वहां पे तो डेटर हमारी एसेट्स होती है। समझ आया बेटा? और नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस, गेन्स, इनकम, रेवेन्यू सब कुछ है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बताओ सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यू। इन रूल्स को आपको अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखना है। जब कभी भी आप जर्नल बनाओगे तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जर्नल इन्हीं रूल्स के आधार पर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी परचेज इन कैश। अब यहाँ पर आप तोड़िए तो बताइए दो पार्ट कौन कौन से टूटेंगे, मशीनरी और एक कैश, मशीनरी और कैश, क्योंकि मशीनरी परचेज इन कैश। अब मशीनरी क्या हो गई, आ गई, जवाब दो यार। तो डेबिट वाट कम से, मशीनरी आ गई तो मशीनरी डेबिट, कैश क्या हो गया, चला गया, क्रेडिट वाट गो जाओ, तो कैश क्रेडिट कर दे। मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, तो मशीनरी राम से परचेज करी, तो दो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो गई, मशीनरी और राम, तो मशीनरी आ रही है, डेबिट वाट कम से, राम क्या है, गिवर है। अब आपका माइंड इतना शार्प हो जाना चाहिए कि आप मेरी स्पीड को मैच कर सको, क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो राम गिवर है तो क्रेडिट कर दे। आई बात समझ? रेंट पेड, रेंट पे करा, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, अब हम इसका एक्सपेंसेस बुक करेंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारी जेब से पैसा चला जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। कोई सेल हो गई, हमने सेल्स करी है, पैसे मिल गए, तो पैसा आया, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाट कम से, और सेल्स हमारे रिवेन्यू, रिवेन्यू को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात है नहीं? और एंट्री दो तरीके की होती है, एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है और एक कंपाउंड जर्नल एंट्री। बट इज सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। एंड व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री, इन विच टू और मोर अकाउंट्स आर आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड। जैसा आपने मंथ के एंड में रेंट पे करा, सैलरी पे करी, तो आपने फिर क्या एंट्री बनाई, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। या आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, कस्टमर ने आपको पैसा दिया, तो आपके पास पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर। समझ में आई या नहीं? तो वो एंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल। जैसे आप लोगों ने अभी शेयर वाले चैप्टर में एंट्री बनाई, सेकेंड एंट्री वो कंपाउंड जर्नल एंट्री है। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री क्या हो रही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कई बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ रहा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू बैंक। कई बार अलॉटमेंट पे भी यूज कर रहे हैं प्रोवाटा के केस में, तो वो क्या बन जाएगी, कंपाउंड जर्नल एंट्री। शेयर वाली एंट्री अभी आप लोग को समझ नहीं आएगी। समझ आया मेरे दोस्तों? अरे जवाब दो। अब राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फटाफट फटाफट मेरी स्पीड मैच करो, तो फटाफट तोड़ो इसको दो पार्ट में, किस किस में टूटेगा, राम में और कैश में। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो कैश आ गया, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचना है, कैश आया, कैश आना यानी कि एसेट आनी, एसेट आनी मतलब डेबिट वाट कम से, तो कैश को कर देंगे डेबिट, और राम पर्सन दे रहा है बिजनेस को पैसा, पैसा लगा रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर आपको जर्नल आती है तो सब कुछ आता है, ध्यान रखना। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, आपको मैंने समझाया था, व्हेनेवर वी परचेज द गुड्स वी ऑलवेज ओपन, कौन सा अकाउंट नंबर आते हैं, परचेज अकाउंट। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, क्योंकि रूल लग जाता है रियल का। रियल का रूल क्या है, डेबिट वाट कम से, क्रेडिट वाट गोज, और परचेज हमारा एक्सपेंसेस बन जाता है। अरे बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ। इस चीज का आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, और तभी आप लोग समझ लेना कि आपको चीजें आती हैं, वरना आप अभी भी वैसे कर रहे हो छोटे बच्चों की तरह। फिर क्या सीखा आप लोगों ने, कुछ नहीं सीखा। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को हमने सामान बेचा, तो बताइए
दो दो पार्ट में तोड़ो जल्दी जल्दी, कौन किस किस में, राम और सेल। राम को पकड़ लेते हैं जी, राम सामान बिका, तो राम क्या है, रिसीवर, रिसीवर है तो डेबिट, और सेल्स क्या है, रेवेन्यू, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड रेवेन्यू, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल। पेड सैलरी, पेड वर्ड आ गया, पेड का मतलब पैसा गया, और पैसा गया तो कैश क्रेडिट, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अरे बात समझ आई या नहीं है? आपको अब ये लेवल होना चाहिए कि आप मेरी स्पीड मैच कर सको। फिर भी अगर आप स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चीज समझ में ना आए वो उसको मेरे से फिर पर्सनली मेरे दोस्तों क्या कर लेना, पूछ लेना, बट पूछ जरूर लेना, शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये वो टाइम है जहां पर आपको मेरे से ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? अब आप बिना पढ़े पेपर में जाओगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट क्लास वर्क कॉपी को रिवाइज कराओ, जो भी चीजें मैंने क्लास में करा रखी है उसको बार बार रिपीट करो। डाउट आ रहा है पेज मोड़ो, मेरे से पूछिए, सैंपल पेपर्स ट्राई करो, सपोर्टिंग मैटेरियल मिला है वो ट्राई करो, आपके नंबर ठीक ठाक आराम से आ जाएंगे। विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ड्राइंग। अब ओनर ने पैसा निकाला तो डेबिट द रिसीवर। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। देखो फाउंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वरना हम गलत सोचते रहते हैं। अब ओनर ने पैसा निकाला तो डेबिट द रिसीवर, कैश चला गया तो कैश जाना तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश हमने किस में जमा कराया, बैंक में। तो दो अकाउंट कौन कौन से आ गए, बैंक और कैश। अच्छा बैंक बताओ कौन सा अकाउंट होता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, जल्दी से बताओ। बैंक कौन सा अकाउंट होता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, जल्दी से बताओ। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो फटाफट सारे बच्चे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेरे दोस्तों बैंक क्या है, रिसीवर। मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूँ तो मेरा बैंक क्या है, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये उसी तरीके से अब कोई हमारे से पूछता 9 + 7 9 7 जा 11 5 जा, तो हम ऐसे बता देते हैं। वहीं छोटे बच्चे से पूछते हैं तो बेचारा ऐसे करता है। तो अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आपके सामने ट्रांजैक्शन डाली जाए तो आपका ये लेवल होना चाहिए, सर आप ट्रांजैक्शन बताओ हम एंट्री फेंक रहे हैं। बात आई समझ या नहीं आई? तो आपके कॉन्सेप्ट्स बने हैं, वरना तो फिर आपने टाइम पास करा है और कुछ नहीं है। बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से सामान खरीदा तो गुड्स परचेज करते हैं, हमेशा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, मोहन। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। मोहन क्रेडिट द गिवर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान किस में बेचा है, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज मशीनरी फॉर कैश, बताइए एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है। आपके ये सब सही है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया नहीं? दिस इज द फंडामेंटल। जर्नल आनी चाहिए। तो जर्नल अगर आपको सही आता है, इसके बाद एक प्रोसेस है, लेजर कैसे बनती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, सारा जो निचोड़ है वो जर्नल से पहले क्या आएगी, पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने, क्योंकि जर्नल हर कोई बना ही नहीं सकता जब तक उसको क्या नहीं आएगा, रूल्स ऑफ डेबिट। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ये ना करें जी, इंपॉर्टेंट कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिशिएशन लगानी है, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और टू क्या कर देंगे आप, अब क्या सर एनालिसिस सब हमने एनालिसिस दिमाग में कर लिया, आप लोग करते रहना। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मेरे दोस्तों काफी मेहनत कर रखी है भाई, सपोर्टिंग मटेरियल आप लोगों के लिए बना है, आप देख सकते हो। जी सर बिल्कुल। तो सर यहाँ पर क्या रूल है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर रियल अकाउंट, फॉर पर्सनल अकाउंट, फॉर नॉमिनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरे भाई लिख सकते हैं कुछ, क्या बात है जी, क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, थैंक यू सो मच। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड, बोलो बच्चों। यस सर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। याद है मैंने कैसे क्लास में 5-5 बार बुलवाया था, तुम्हें रट्टा लगवाया था, अरे बेटा ऐसे याद रखना। क्या बात है सर, कुछ तो टंटना कुछ आ जाए मेरे भाई, कलर आ जाए, बहुत ही बढ़िया, देख लेता हूँ ट्राई करके। वाह वाह, ये तो सही है यार, उस वाले पीडीएफ में तो नहीं आ रहा था। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, तो बताइए मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास कितने अकाउंट होते हैं, जल्दी से बताओ, आप सबके पास नोट्स होंगे। मॉडर्न अप्रोच में बेटा, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को कितने हिस्से में डिवाइड करा गया, 5, और वो 5 कौन कौन से होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, एसेट्स एक्सपेंस को अलग रख लीजिए, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर इनकम भी आ जाएगी और एक्सपेंसेस में लॉस भी आ जाएगी। बताइए सारे बच्चे, एसेट्स और एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो अपनी बुद्धि में सेट कर लो, सबसे ज्यादा आसान मॉडर्न अप्रोच है।
एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना होगा डेबिट, कम करना होगा एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना होगा डेबिट, कम करना होगा कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना होगा क्रेडिट, कम करना होगा लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो कम करना है रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है कम करना है रूल बनाओ। अब इंग्लिश में पढ़े लिखे की तरह रूल बनाते हैं सर, थोड़े स्मार्ट बन जाते हैं। इंटरव्यूअर पूछ रहा है जी एसेट्स का रूल बताओ, तो आप ऐसे बता सकते हो इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं आई? और जब इंटरव्यूअर को समझ में ना आए तो बोलना जी एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। इसी को इंग्लिश में बोल दिया इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस, बताइए एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। रूल बनाइए इंग्लिश में, बताओ सारे बच्चे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर लायबिलिटी का रूल बनाओ। मॉडर्न अप्रोच चल रही है ये, मॉडर्न अप्रोच। इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। समझ में आई बात ही नहीं? और बताइए रिवेन्यू के रूल बताओ। इंक्रीज इन रिवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रिवेन्यू आर डेबिट। समझ में आया? कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट। मजा आ गया सर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जवाब दिया करो। तो मेरे दोस्तों अब कभी भी जर्नल बनानी हो तो ऐसे बना लेना। अब यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच से उन्होंने करा है स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो जाएगी, मॉडर्न अप्रोच भी हो जाएगी। करें फटाफट? जी सर, बिल्कुल कनेक्ट करके काम कर दो, मजा आ जाए। कमेंस बिजनेस विद कैश, फटाफट बताओ दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? कैश और कैपिटल। कैश क्या हो गया? बढ़ गया। कैपिटल भी क्या हो गई? बढ़ गई। कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आप एक काम करो, यहाँ से हटा दीजिए, आप एक काम करो ऊपर ही दिखा दो फिर, वरना तो हम ऐसा लगे हम देख देख के करें। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने मॉडर्न अप्रोच से करा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स, परचेजेस होना एक्सपेंस, एक्सपेंसेस बढ़ना, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट। रिजल्ट सेम मिलेगा चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगाओ। सोल्ड गुड्स टू राम, इधर देख लीजिए प्लीज। अब राम के चक्कर मत पड़ना, राम को सामान बिका, राम डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट। एसेट्स क्या हो गई? बढ़ गई। इधर से रिवेन्यू बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गई, रिवेन्यू बढ़ गया। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट रहेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तभी ट्रायल बैलेंस टैली होता है, तभी आपकी क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, बैलेंस शीट टैली होती है। और तभी इसको बोला गया है डबल एंट्री बुक कीपिंग। समझ आया कुछ है नहीं है? तभी एक सिस्टमेटिकली है, तभी इसको आर्ट बोला गया है। समझ आ गया नहीं आ गया? पेड सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस को बुक करना पड़ेगा, तो सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से बताओ। एंट्री क्या बन गई है हमारे पास? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे बोलो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ है ना, ड्राइंग्स बढ़ जाएगी। या फिर आप मान लीजिए कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो कैपिटल कम होती है, तो आप कैपिटल को भी यहाँ डेबिट कर सकते हो। कैश जा रहा है, कैश भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कैपिटल डेबिट टू कैश, या फिर ड्राइंग्स भी आप डेबिट कर सकते हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में आपने पैसे जमा कराया, बैंक बढ़ गया, बोलो हाँ या ना, और कैश क्या हो गया? कम। बैंक क्या होती है? एसेट, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, कैश क्या है? एसेट, कम होगी तो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अच्छा बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से सामान खरीदा, तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस बढ़ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो परचेज डेबिट, साथ में कर्जा बढ़ गया, बोलो हाँ या ना, साथ के साथ क्रेडिटर्स भी बढ़ा देंगे, मोहन को भी बढ़ा देंगे। समझ आई बात? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान कैश में बिका, कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट, सेल्स क्या हो गई? क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी कैश में, मशीनरी बढ़ गई, कैश कम हो गया, मशीनरी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट, और कैश कम होएगा तो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रिसिएशन मशीन, डेप्रिशिएट मशीनरी, तो मशीनरी कम हो जाएगी तो मशीनरी के बैलेंस डेबिट, कम करना है क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन डेबिट। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी हैड सोल्व्ड थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। समझ आया आप सभी बच्चों को? तो मैं जल्दी से एक बार एबीसी वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये बच्चों जर्नल बनाने का बेसिक तरीका होता है। अब आप किसी भी तरीके के एंट्रीज यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यस, काफी सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज भी हैं। मैं देखता हूँ उसको टीएस ग्रेवाल वगैरह से मैं प्रैक्टिस अलग से आप लोगों को
करा दूंगा। अभी मैं जल्दी से हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट दो तरीके का है, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल फिर फर्दर बढ़ जाएगा रियल और नॉमिनल। पर्सन जो पर्सन से कनेक्टेड है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। रियल में क्या आएगा, एसेट्स आएंगी, टेंजिबल भी आएंगी, इंटेंजिबल भी। नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, रिवेन्यू। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, बोलो मेरे साथ साथ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोस। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसी भी ट्रांजैक्शन की जब आप एंट्री बनाओगे तो उसको मिनिमम दो पार्ट में क्या कर लेना, तोड़ लेना। समझ में आ गया, नहीं आ गया? चलो सर, अब इसको साइड कर देते हैं जी, इसकी सिरदर्दी खत्म। अब हम चलते हैं किसके पास, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अकाउंट कितने तरीके का होगा, 5 का। इसको आप क्लियर के रूल के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो, बाकी जरूरत है नहीं निमोनिक की, सीधा ध्यान रखना। एक एसेट्स होता है, क्लियर का मतलब है कैपिटल हो गया, लायबिलिटीज हो गई, एक्सपेंस हो गया, एसेट्स हो गया, रेवेन्यू हो गया। ये क्लियर हो गया, आपकी बुक में लिख रखा है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अकाउंट कितने तरीके का होता है, मॉडर्न अप्रोच 5, एक एसेट्स, एक एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में लॉसेस वगैरह सब कुछ आएगा, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल। एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है डेबिट, कम करना है क्रेडिट। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है डेबिट, कम करना है क्रेडिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है डेबिट। रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है डेबिट। समझ में आ गया? कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है डेबिट। तो बच्चों आप इस तरीके से ट्राई करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।